संविधान से और एक मनुस्मृति, जिसके सामने मैंने मनुस्मृति आपके सामने फाड़ा था। गरीबों के भगवान है, पिछड़ों के भगवान हैं, उन्होंने के रास्ते पर हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो हम लोग को यहाँ कोई पहुँचाने वाला था नहीं। हम लोग 85 हैं, वो 15 हैं, फिर भी हम लोग कान से पिछड़े हैं। वो जो कहते हैं कि हम जो संविधान के दम पे प्रधानमंत्री बने हैं, बाबा साहब के सपनों का भारत बना रहे हैं, ये एक दिखावा है उनका, एक जनता का संदेश देने के लिए उन्होंने ऐसा बोला है। उन लोगों को संविधान को खत्म करने का, संविधान से छेड़छाड़ करने का, ये सब साजिश रची जा रही है भाजपा सरकार में। देखो, बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, इससे आज तक इतना बड़ा अपमान बाबा साहब का कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कोई नहीं किया जो अमित शाह किए हैं। इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगना होगा और हर समाज से माफ़ी मांगना हो, बैकवर्ड से, दलित से, हरिजन, चमार, जो भी जाति आती है, सबसे उनको माफ़ी मांगना होगा और बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनसे क्षमा मांगना होगा कि हमसे भूल हुई। लेकिन बीजेपी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया था। देखिए, संविधान दिवस मनाना मतलब एक दिखावा है। आप बाबा साहब के विषय में ऐसा सोचते हैं तो ये वो दिखावा है। आप संविधान दिवस जो मनाए वो दिखावा है, आपने सही रूप से संविधान दिवस नहीं मनाया। हाँ, अरे वो मोदी जी कहते हैं कि संविधान के दम पर हम प्रधानमंत्री बने। नहीं, संविधान के दम पे प्रधानमंत्री बने, मगर संविधान निभाने नहीं आता, संविधान के रास्ते पर चलने नहीं आता। जो संविधान लिखा गया है उससे वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान करने की बात कर रहे हैं। वो संविधान को चूमे हैं मोदी जी। नहीं चूमे हैं, स्वार्थ में चूमे हैं, खाली सत्ता पाने के लिए चूमे हैं, उसके असली रूप को, असली चीज को बताने के लिए नहीं कि संविधान है क्या मेरे देश का। मेरे देश के संविधान से पूरी कान से कानून व्यवस्था चलता है, सारा सिस्टम मेरे देश के संविधान से चलता है, जिसके कान से सर्वे सर्वा थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाषा कैसी देखते हैं आप गृह मंत्री की? देखिए, ये जो भाषा है, उन्होंने एक जैसे होता है ना किसी चीज से जलन, तो अंबेडकर जी से उनको जलन थी, इसलिए उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया। क्या गृह मंत्री की भाषा है ये? बिल्कुल है, गृह मंत्री पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। नहीं, इस तरह से जो शब्द प्रयोग किए उन्होंने प्रयोग किया है कि अभी जितना कान से तुम लोग अंबेडकर करते हो, अगर उतना कान से श्री राम प्रभु जी का नाम लेते हो तो प्रभु जी क्या ऐसा कुछ बोले हैं? तो बताओ, अंबेडकर का नाम लेना क्या गुनाह है क्या? हमारे गरीब है, हम गरीब, हम पिछड़ों के वो भगवान हैं अंबेडकर जी। बाबा साहब की प्रतिमा हटाए हैं। आप ये नहीं जानते, जब नई संसद का उद्घाटन था तो उसमें राष्ट्रपति मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया था। क्यों नहीं बुलाया गया था? क्यों नहीं बुलाया गया था? अच्छा, लेकिन एक से कहते दलित सांसद जो कोटे से चुनकर जाते हैं बाबा साहब के, वो कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, राष्ट्रपति और दलित सांसद में अलग है। जितने भी दलित हैं, जितने भी बैकवर्ड कास्ट अगर बीजेपी में हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि हम गरीबों की आवाज़ उठा दें। नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि उन लोगों को भय है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से भय है कि अगर मैं दलितों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ या इनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ तो ये हम लोग CBI लगा के हमको भी जेल में ठूस देंगे। तो चिराग पासवान अठावले डरे हुए बिल्कुल, जितने भी बैकवर्ड के हैं जो एकदम डरे हुए हैं। इतना अपमान हो रहा है, गरीबों पर जुल्म हो रहा है, पिछड़ों पर जुल्म हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, मंदिर मस्जिद करके हम लोग को भटकाया जा रहा है और अपने मन का कानून लाया जा रहा है। महापुरुषों के नाम को बदल के दूसरा नाम किया जा रहा है, महापुरुषों का इतिहास से नाम गायब किया जा रहा है। ये सब साजिश है। लेकिन ये तो मस्जिद के नीचे मंदिर खोद रहे थे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोद रहे थे। तो देखिए, अरबों खरब सालों की, 100 साल, 10 साल, 20 साल, 50 कितने सालों की वो बात है। हो सकता है किसी मंदिर, किसी घर में मस्जिद निकल गई हो, किसी घर में मंदिर, जैसे आप अल्पसंख्यक मुसलमान के लोग, उनके घर में हो सकता है बहुत पुराने रहे हो, उसमें कोई छोटी मोटी मंदिर निकल गई होगी, तो उसमें इतना बवाल नहीं होना चाहिए। और मैं अपने देश के मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों को एक अपने तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं कि भाईचारे के कान से, भावना से आप लोग रहो, भाईचारा बनाए रखो। ऐसा कोई काम न करो कि हमारे देश का अमन चैन बिगड़े, हमारे देश की कान से अखंडता पे कान से कोई आँच आए, कहीं से कोई आलोचना न हो पाए, हमारे देश की कान से वो कुछ कोई ऐसा नुकसान न हो। समझ रहे हो आप ना?
मैं उनसे विनती करता हूँ, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, जैन धर्म, सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं, सब लोगों से कहता हूँ संयम बरतो आप लोग, ऐसा कोई काम मत करना। भाजपा का निशाना मुसलमान है या फिर दलित हैं, बाबा साहब अम्बेडकर है? देखिए, भाजपा का निशान जितने भी बैकवर्ड हैं, जितने दलित हैं, जितने कान से अल्पसंख्यक, सब निशाना है कान से भाजपा का, सब निशाने पे है। मैं बताता हूँ आपको। तो ये क्या माफी मांगेंगे अमित शाह, लग रहा है आपको? जब तक माफी नहीं मांगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, ये नया मुद्दा, ये विरोध चलता रहेगा। नहीं, बीजेपी वाला क्यों कहना, अमित शाह के बयान को आप लोग देखो, उसी पे बयान पे नहीं सब हो रहा है, वही बयान पे हो रहा है ना। तोड़ मरोड़ कैसे, ये पार्लियामेंट का बयान है। आप उसको चेक करो, पहले आप उसको चेक करो कि ये बयान किसका है। अमित शाह का बयान है। इतने दिन से हम लोग अमित शाह की बॉडी को जानते हैं, बिना फोटो देखे भी हम लोग पहचान जाए कि अमित शाह जी बोल रहे हैं। कान में आवाज आ जाएगी तो मालूम होगा कि अमित शाह जी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। बाबा साहब 32 डिग्रियों का पढ़े लिखे थे, 9 भाषाओं का ज्ञान था, पूरी दुनिया में नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है उनको, लेकिन इस तरह से जो भाषा यूज करी है गृह मंत्री ने, वो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये बैकवर्ड विरोधी, दलित विरोधी, बाबा साहब दलित से आते हैं, समझ रहे हैं, इनके विरोधी हैं। आप जानो कि इतना विद्वान आदमी जो 32 भाषाओं का ज्ञान और 32 जिसको डिग्री मिली है, वो भी विदेशों की डिग्री मिली है, कोई बैरिस्टर का दिया है तो कोई क्या क्या का दिया है, और 9 भाषाओं का ज्ञान, जो हमारे देश का संविधान लिख सकता है, उसका ये अपमान कभी जनता, कभी नहीं हमारे देश की जनता बर्दाश्त करेगी। लेकिन जो 100 कितने दलित सांसद है, कहीं वो नजर नहीं आ रहे जो बाबा साहब कोटे चुनकर जाते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के हैं। आज वो विरोध करेंगे, बीजेपी उनको कहाँ से CID ID लगा के अंदर कर देगी। यही है क्या राम राज्य, हिंदू राम राज्य है, यही राम राज्य है। गरीबों का, दलितों का आवाज को दबाया जाता है। दलित, वंचित, शोषित की लड़ाई इस देश में जिस बुनियाद पे लड़ी जाती है, जिस अंबेडकरवादी विचारधारा पर लड़ी जाती है, ये मनुस्मृति से प्यार करने वाले लोग, ये गोडसे के वंशज, ये वीर सावरकर के वंशज, बाबा साहब के प्रति इस प्यार को फैशन बताते हैं। आजकल ये बीजेपी और संघ के लोग ये भूल चुके हैं कि गोडसे और अंबेडकर एक साथ नहीं हो सकते। आपको एक बात याद दिला दूं, राहुल जी ने कहा था कि ये देश अंबेडकर का है, अंबेडकर का था और अंबेडकर का रहेगा। इस देश को चलाने के लिए जो संविधान बनाया गया, उस संविधान के खिलाफ गोडसे और सावरकर कहते थे कि ये तो घोर अपमान है, हिंदू इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इस देश को हमेशा संविधान ने चलाया है। ये देश नेहरू, गांधी, अंबेडकर, पटेल, मौलाना आजाद का देश है और उन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का देश है जिन्होंने अपने खून से इस आजादी को सींचा है। साथियों, लोकसभा संसद के अंदर जो करी गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ आज हम युवा कांग्रेस के साथी यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हम लोग जब संसद का स्तर वहां चल रहा है हमारे पड़ोस में, तो जो बाहर रायसीना रोड है, इसके फुटपाथ पर हम लोग मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन जिसे कहते हैं, वो बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है, हम बड़े ही इज्जत, मान, सम्मान के साथ, क्योंकि जिस महानुभाव की तस्वीर लेकर हम चल रहे हैं, हमें उस विचारधारा का ध्यान रखना है।